इसके पश्चात भी हम ये कही केवल रटी हुई बात नहीं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं और ऐसे बहुत से लोगों के साथ में जब चर्चा होती है तो वो अपने जीवन के जब अनुभव बताते हैं तो बाहर से टीप टाप बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से एकदम खालीपना दिखाई देता है, एकदम खालीपना। ऐसी एक रिक्तता दिखाई देती है, एक अपूर्णता दिखाई देती है। और जिसको इस सिंधु का परिचय प्राप्त हो जाता है तो भगवान गीता में संकेत करते हैं। गीता में भगवान इस बात को 6वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान ने इस बात को संकेत किया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये इसका एक अपना पक्ष है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात, जिस अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के पश्चात, अपना मूल परिचय प्राप्त करने के पश्चात, यम लब्ध्वा अपरम लाभम अधिकम न मन्यते, अपर किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की उपलब्धि को वह बहुत ज्यादा अधिक महत्व नहीं देता है। अपरम लाभम अधिकम न मन्यते। गोपियों ने भी तो यही संकेत किया था, इतर राग विस्मारणम निर्णाम, इतर राग की विस्मृति करने वाला है यह राग। तो ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा की हम वंदना करते हैं, जो अनंत सुख की वृष्टि करने वाले हैं आश्रित जनों के ऊपर, सारे संसार की संरचना करने वाले हैं। इस संसार का इसका पालन भी वही करते हैं और इसका उद्भव, इसका प्राकट्य भी वही करते हैं और अंत में एक व्यवस्था के नाते से इसका लय, इसका संवरण भी वही करते हैं। वही इसके कारण है, मूल कारण वही है। सारे संसार का सृजन भी वही कर रहे हैं और सारे संसार का पालन भी उसी परमात्मा के द्वारा विधिवत होता है। हम तो मध्य में मिथ्या अभिमान को लाद लेते हैं, मिथ्या कर्तृत्व को लाद लेते हैं और यह कर्तृत्व ही बंधन का हेतु होता है। मैं, इस मान्यता को हमने लाद लिया, मैं नहीं है तो ये मेरे बिना यह कैसे संपादित होगा, ये कैसे, ये अमुक कार्य कैसे। भैया हम नहीं थे तब भी संसार विधिवत चल ही रहा था, नहीं रहेंगे तब भी इसका जो है अपना क्रम तो चलता ही रहेगा। ये तो एक मिथ्या मान्यता हम लोग अपने ऊपर लाद लेते हैं। इसी को शास्त्रों की भाषा में कहते हैं कर्तृत्व, यानी मैं करता। और जहां कर्तृत्व होता है वहीं भोक्तृत्व होता है, मानी भोक्ता, फिर बंधन भोगना पड़ेगा उसका। और यदि कर्तृत्व नहीं है तो फिर कोई बंधन भी नहीं है। कोई भी कार्य कर रहे हैं फिर उसके बंधन से हम लोग मुक्त हैं। इस कर्तृत्व की निवृत्ति, मैं दर्शन, वेदांत आदि के माध्यम से इसी मैं को हटाया जाता है। मिथ्या मैं नहीं। कई ऐसे भी जो है वेदांती या शास्त्र के ऐसे भी होते हैं जो केवल आडंबर के लिए उसको स्वीकार कर लेते हैं। मूल में स्थिति ऐसी नहीं है, उस सिद्धांत का आवरण लेकर के बस लोगों की वंचना करते हैं, हाँ, लोगों को एक तरह से ठगते हैं, वो एक अलग प्रकरण है। मूल में कर्तृत्व विद्यमान है, लेकिन ऊपर से इस प्रकार से संत जन एक उदाहरण देते हैं। एक कोई महान भाव थे, कुछ संतों के संग में बैठ करके वेदांत की कुछ सूक्तियां उन्होंने रट ली थी। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी कुछ सूक्तियां उन्होंने रट ली थी। बड़ी सुंदर वाटिका उन्होंने बनाई थी, बगीची बनाई थी। संयोग से एक गाय उसमें आ जाती है और उस महान भाव ने गाय के ऊपर जैसे ही गाय को वहां से भगाया और हल्का सा प्रहार किया तो गौ माता अपने शरीर को छोड़ देती है और
जैसे ही गौ माता ने शरीर को छोड़ा, अब उस व्यक्ति का जब अंत समय निकट आया तो यमदूत आदि आए, गौहत्या मूर्तिमती स्वरूप में आई। बोले आपका परिचय? उस व्यक्ति ने पूछा। बोले मैं गौ हत्या हूं, तुमने हत्या की है, अब गाय की हत्या तुमको व्यापेगी। अब उन्होंने वही वेदांत की कुछ सूक्तियां रट रखी थी। बोले मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, मेरा तो इस प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, मैं तो चिन्मय हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त हूँ। अब ये दो चार सूक्तियां, तो बोले फिर ये गाय का जो अपराध हुआ है किसको लगेगा? बोले मैंने तो नहीं मारा। तो किसने मारा? बोले आई, हाथ ने डंडा उठाया, और हाथ के जो देवता हैं वो हैं देवराज इंद्र, हमारी इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनके द्वारा इंद्रियों को चेतना प्राप्त होती है। आंख के सूर्य हैं, कान के दिशाएं, हाथ के जो देवराज इंद्र। तो बोले नहीं हमने तो नहीं मारा। तो बोले किसने? बोले हाथ ने डंडा उठाया था, डंडे का प्रहार किया। तो बोले हाथ के देवता कौन है? बोले देवराज इंद्र हैं। तो बोले हत्या किस पे जाएगी? बोले देवराज इंद्र पे जानी चाहिए कायदा से। ये हाथ हमारा स्वरूप तो है नहीं, हम तो इससे सर्वथा। उसने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया। अब वो जो गाय का अपराध देवराज इंद्र को जब व्याप्त हुआ तो देवराज इंद्र घबराए। बोले ऐसे 10-5 वेदांती और हो गए तो हमारी तो आपत आ जाएगी। भगवान के पास में गए। बोले प्रभु वो तो ऐसी ऐसी सूक्तियां सुलझा रहा है, और सबरे जो पाप कर्म जो कुछ किया वो हमारे ऊपर भेज देता है कि देवराज इंद्र। अरे बोले तो बड़ी समस्या हो। तो भगवान आए, और भगवान एक ब्रह्मचारी बालक का स्वरूप बना करके आए, और संयोग से वो महान भाव जो ऐसे फल्गु जो वेदांती थे, या ऐसे अपरिपक्व वेदांती थे, वो महान भाव अपनी वाटिका में बैठे हुए थे। जैसे ही बैठे तो भगवान बालक का स्वरूप बना करके आए। बोले अरे वाह बाबूजी, और क्या हाल है? बोले सब ठीक है महाराज के। अच्छा, ये वाटिका तो बहुत सुंदर है, इस वाटिका का निर्माण किसने किया? ये तो इतनी सुंदर वाटिका कौन बना सकता है भाई इस नगर में, इस गांव में? अब उस व्यक्ति को उस प्रशंसा का ऐसा चाह लगी, उसने कहा अरे ये वाटिका, ये वृक्ष मैंने स्वयं अपने हाथों से लगाया, इस वाटिका का निर्माण मैंने स्वयं अपने खून पसीने की कमाई से मैंने स्वयं किया, यह सब मैंने। अब जब बार बार मैं का प्रकरण आने लग गया तो भगवान ने कहा, बोले वाह, ये वाटिका आपने बनाई, ये वृक्ष आपने लगाए, इन पौधों का रोपण भी आपने किया, इनको जल का सिंचन भी आपने किया, इसका खाद पानी भी आपने दिया, ये सब अच्छे अच्छे कार्य आपने किए। तो जो गैया के ऊपर प्रहार हुआ है ना, वो किसने किया? अच्छा कार्य सब मैंने किया, और कोई गलत हो जाए तो बोले भगवान ने किया, देवराज इंद्र ने किया। तुरंत उसको पकड़ लिया। तो ये अपरिपक्व, तो कहने का तात्पर्य कर्तृत्व की निवृत्ति भगवान की कृपा से सारा संपादित होता है। भगवान सब सहज में उसका संपादन करते हैं। ऐसे भगवान श्री राधा माधव युगल सरकार की हम वंदना करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ लें, नीचे दिक्कत है, जिनको भी नीचे बैठने में असुविधा हो तो आराम से कुर्सी पे बैठ लें, कोई बात नहीं है ना। सहज में बैठें आनंद से, जहाँ अनुकूलता हो बस बैठें और सुने प्रेम से। जिनको नीचे बैठने में अनुकूलता न हो, असुविधा हो, तो बड़े आराम से कुर्सी पे बैठ सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को पूछा है, वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अविशिच्य गते राज्ञी तौ कथं किंच चक्रतुः तौ कथं किंच चक्रतुः।
नैमिसारण क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज व्यासासन पर आसीन हैं। तो ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए हैं। तो उसमें कहा, जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए तो उससे पूर्व उन्होंने माथुर मंडल पर, ये संपूर्ण जो मथुरा मंडल है ब्रज, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी को यहां पर शासक के रूप में स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी, उनके पुत्र श्री अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र श्री वज्रनाभ जी, और इंद्रप्रस्थ जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, वहां पर श्री परीक्षित जी को विराजमान किया। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब वहां के शासक श्री परीक्षित जी महाराज थे। तो पांडवों के स्वर्गारोहण जाने के पश्चात ये दोनों ने किस प्रकार से अपनी शासन सत्ता को संभाला, ब्रज का पुनः किस प्रकार से प्रकाश हुआ, ब्रज के वैभव का परिचय श्री वज्रनाभ जी को कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण के अंतर्हित होने के पश्चात ब्रज प्रायः ब्रज का जो माधुर्य श्री कृष्ण काल में प्रकट था, वह माधुर्य यानी वह महिमा ऐसा लगने लगा था कि कहीं विलुप्त तो नहीं हो गई है, कहीं वह भी श्री कृष्ण के साथ ही तो नहीं चली गई है। तो श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, ये दोनों महापुरुषों का जो संवाद हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री वज्रनाभ जी यहाँ पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 जो रानियां हैं वह भी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री वज्रनाभ जी सबकी बड़ी सेवा करते हैं, सब दादी परदादी के रूप में हैं। एक दिन दिल्ली से श्री परीक्षित जी महाराज का आगमन होता है और परीक्षित जी महाराज संबंध में चाचा या काका लगते हैं श्री वज्रनाभ जी के। तो परीक्षित जी महाराज सहज वात्सल्य की दृष्टि से आए और वज्रनाभ जी से पूछा है यहाँ मथुरा में, भैया वज्रनाभ जी, तुम्हारे पितामह आदि की, हमारे पितामहों के ऊपर बड़ी कृपा थी, बड़ी करुणा थी, और भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही हमारे पितामह ने वो महाभारत आदि पर विजय प्राप्त की थी। तो हमारा दायित्व बनता है आपकी सेवा करना, आपका सहयोग करना। किसी प्रकार का कोई क्लेश तो नहीं है, यहाँ पर राज्य की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, किसी प्रकार कोई शत्रु का भय तो नहीं है, राज्य कोष में कोई अर्थ की, द्रव्य की कोई कमजोरी तो नहीं है। कोई भी बात हो तो निसंकोच आप मुझे बता सकते हो। तो श्री वज्रनाभ जी ने कहा, परीक्षित जी महाराज, आपने जो पूछा है वह उचित ही है, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मथुरा मंडल पर मैं अभिषिक्त हो गया हूं, लेकिन प्रजा के बिना राजा कैसा। यहाँ पर सब जंगल ही जंगल है, कोई भी प्रजा दिखाई नहीं देती है। ब्रज का जो वह माधुर्य था, वो जो वैभव था, जो उसकी दिव्यता थी, उसकी जो महिमा थी कृष्ण काल में, वह ऐसा लगता है कि वो अब प्रकट हो गई है, वो विलुप्त हो गई है। यहाँ न तो कोई प्रजा है, न किसी का आना जाना है। माथुरे तो भी सक्तोपी तो हम निर्जने बने। राजा की शोभा प्रजा से होती है, और यहाँ निर्जन वन में मैं स्थित हूं, ऐसा लगता है जैसे जंगल में अकेला मैं पड़ा हुआ हूं। तो ये ब्रजभूमि के रहस्य को आप हमें बताइए। हमने तो ब्रज की बहुत महिमा सुनी है कि ब्रज की कीर्ति, ब्रज का वैभव जो है वैकुंठ आदि की कीर्ति को भी तिरस्कृत करने वाला है।
तो उस वो जो परिचय था, वो परिचय हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, उसका साक्षात्कार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ब्रज भूमि का वो महत्व, वो महिमा जो श्री कृष्ण काल में थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ब्रज का वैभव कुछ और हो और भगवान के प्रकट लीला के काल में कुछ और हो। ऐसा तो नहीं कि ब्रज का मूल स्वरूप, धाम का मूल स्वरूप जो श्री कृष्ण के साथ ही प्रकट लीला के अंतर ध्यान होते उनके साथ अंतरहित हो गया। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, बज्रनाभ जी देखो, इस विषय में एक बहुत बड़े महापुरुष यहां पर विराजमान है। श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित, उनसे द्वारा प्रामाणिक, उनके अतिरिक्त कोई प्रामाणिक महापुरुष दिखाई नहीं दे रहा। उनके द्वारा ब्रज भूमि के रहस्य को प्रामाणिकता के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। क्यों न हम महर्षि सांडिल्य की वंदना करें, महर्षि सांडिल्य का आवाहन करें, महर्षि सांडिल्य से इस विषय में हम अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। तो श्री वज्रनाभ जी, श्री परीक्षित जी महाराज महर्षि सांडिल्य जी के पास में आए हैं और महर्षि सांडिल्य जी से प्रार्थना की है कि ब्रज का वह महात्म्य आज दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रज भूमि का रहस्य क्या है। तो महर्षि सांडिल्य ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। श्री वज्रनाभ जी, गुणातीतम परम ब्रह्मा व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योति मुक्तानां पदमव्ययम्। बड़ा सुंदर यहाँ पर इस भूमि का परिचय प्रदान किया है। जैसे भगवान का स्वरूप गुणातीत है, गुणातीत का तात्पर्य है कि त्रिगुण की सीमा में नहीं आता है। त्रिगुण का तात्पर्य है सत्व, रज और तम। इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। तो गुणातीत कहने का तात्पर्य है कि ब्रज का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है, वह गुणातीत है। माने त्रिगुण की सीमा में आने वाला नहीं है। त्रिगुण की सीमा में जो आए उसको प्रकृति कहते हैं, उसको माया कहते हैं, उसको अविद्या कहते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। इस बात का संकेत भगवान ने गीता में किया है। त्रिभिर गुणमयीर भावैहि रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति माम एभ्य परमव्ययम्। जब तक ये त्रिगुण का ववंडर चलता रहेगा और त्रिगुण के आवरणों में हम लोग इसमें बहते रहेंगे, प्रवाहित होते रहेंगे, तब तक इस त्रिगुण से परवर्ती जो सत्ता है उसका साक्षात्कार संभव नहीं है। तो भगवान का स्वरूप गुणातीत है। उसी प्रकार से ये जो ब्रज भूमि का दर्शन हमको हो रहा है, ये ब्रज का स्वरूप भी गुणातीत है। यह सामान्य जड़ भूमि का एक भाग नहीं है। जैसे अभी हमने आपको निवेदन किया, श्री हनुमान जी महाराज जैसे कपि सामान्य वानर मात्र ही नहीं है। श्री गौ माता जैसे सामान्य कोई पशु मात्र नहीं है। श्री तुलसी जी का बिरवा सामान्य पौधा मात्र नहीं। उसी प्रकार से ब्रज भूमि का ये जो दर्शन है, यहाँ की रज, यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष, ये सामान्य लता और वृक्षों की भांति नहीं है। यहाँ की रज की तुलना हम सामान्य जगत की रज से और मिट्टी से नहीं कर सकते। यहाँ के लता और वृक्षों की तुलना हम सामान्य प्राकृतिक जगत के लता और वृक्षों से नहीं कर सकते। यहाँ के लता और वृक्ष दिव्य हैं, यहाँ का कण कण दिव्य है। इस भाव से हमको वंदना करनी चाहिए। हमारे संतों ने यहाँ की रज की वंदना की, यहाँ के कण कण की वंदना की है। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के
राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। बोले यहाँ की जो ये पक्षी हैं, पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, है ना। तो एक कोई प्राकृत व्यक्ति है, अपनी प्राकृत दृष्टि से देखता है तो वो कहता है अरे कोयल बोल रही है, चिड़िया चहचहा रही है। लेकिन कोई ब्रज भाव भावित कोई महापुरुष है, ब्रज के वैभव का जो वास्तविक जिसके अंतःकरण में प्रकाश हो चुका है, वह उस पक्षी की वाणी में भी श्री जी के यशोगान को सुनता है। क्योंकि ब्रज के पक्षी हैं, ये प्राकृत चर्चा नहीं कर सकते। और इस भाव को गोपियों ने दर्शन किया है। हम लोग आगे वेणु गीत में स्मरण करेंगे, जब गोपियां कहेंगी प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो बनेस्मिन कृष्णे क्षितम तदोदितम कल वेणु गीतम। इस सिद्धांत का दर्शन हम आगे वेणु गीत में करेंगे। किसी पक्षी की चहचहाट को जब कोई सुनता है तो सामान्य व्यक्ति कहता है ये कोई पक्षी चहचहा रहा है, लेकिन कोई ब्रज भाव भावित महापुरुष है, ब्रज के वैभव का प्रकाश जिसके अंतःकरण में हो चुका है, वो कहेगा नहीं ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है, ये राधा माधव युगल सरकार के पवित्र यशोगान, उनकी पवित्र गाथाओं को, पवित्र लीलाओं को गा रहे हैं। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, श्रीमद सुधा निधिकार कह रहे हैं, यह है ब्रज का वैशिष्ट्य। कोई लता हिल रही है, सामान्य कोई प्राकृतिक व्यक्ति वहां से निकला, बोले क्या हो रहा है, बोले वायु के वेग से लता हिल रही है। लेकिन एक ब्रज भाव भावित महापुरुष निकला, बोले पगले क्या क्या बात बना रहा है, संसार के नियमों को यहाँ पर भी लागू कर रहा है, ये लता कोई सामान्य नहीं है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, वल्लरी के माने लता, ये लता जो हिल रही है ये वायु के वेग से नहीं हिल रही है, अपितु राधा माधव युगल सरकार इस निकुंज से होकर के निकले हैं, तो उनका दर्शन करके और ये आनंदोन्मत्त होकर के ये नृत्य कर रही है अपनी शैली में, ये भाव है। इतने में लता के पुष्प बिखर जाते हैं, और जैसे ही लता के पुष्प नीचे गिर जाते हैं तो किसी व्यक्ति ने, प्राकृतिक व्यक्ति ने कहा, बोले वायु का वेग आया, वायु के वेग से लता हिली और पुष्प गिर गए, देखो और उसके पुष्प। हाँ, हाँ। किसी ब्रज भाव भावित महापुरुष ने कहा अरे पगले वायु के वेग से पुष्प नहीं गिर रहे हैं, तो बोले क्या हुआ, बोले राधा माधव युगल सरकार इस बीती से, इस वाटिका से, इस निकुंज से निकलने वाले हैं, तो मान लो यह लता अपने आप को उनके चरणों में न्योछावर कर रही है, अथवा उस मार्ग को जो सजा रही है। इस भाव का दर्शन। किसी लता में बड़े सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं, किसी ने कहा बड़ी सुंदर वसंत ऋतु के पुष्प विकसित हो रहे हैं। ब्रज भाव भावित महापुरुष ने कहा अरे भैया ये बसंत ऋतु वगैरह के पुष्प नहीं, ये तो इस ब्याज से इनकी प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। राधा माधव युगल सरकार का दर्शन करके ये सब प्रसन्न चित्त, ये है ब्रज का। ब्रज का अनंत महात्म्य, इसीलिए तो किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर गाया है, हर लता और हर वृक्ष की महिमा को गाया। बड़े सुंदर एक महापुरुष हुए हैं श्री दया सखी जी महाराज, और बरसाना के बड़े अद्भुत बरसाना निष्ठ महापुरुष थे, तो उन्होंने बड़ा सुंदर जो है गाया है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे
गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। श्री लाडली जी की वंदना किसी भक्त ने गाई। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। पर अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। बड़ी बड़ी दैवीय शक्तियां आकर के भी यहाँ श्री लाडली जी के चरणों में हाजिरी लगाती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। सारे विश्व ब्रह्मांड को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो धाम की कृपा है। संपूर्ण ब्रज धाम से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। एक अध्यात्म की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एक ऐसी चेतना प्राप्त हो रही है। और संपूर्ण ब्रज में भी उसका केंद्र जो श्रीमद बरसाना धाम, यहाँ से जो है श्री लाडली जी की कृपा से सर्वत्र वह प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ऐसी अनंत इस भूमि की महिमा, ऐसी अनंत यहाँ की लता वृक्षों की महिमा, ऐसी अनंत यहाँ के रज कणों की महिमा। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। 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 और इतना ही नहीं, हर घड़ी यशोमति दुलारा तेरे बरसाने में। हर घड़ी यशोमति दुलारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में।
बोले लाडली लाल की जय, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं किसी महापुरुष की, और बड़ा सुंदर भाव इन पंक्तियों में उन्होंने भरा है। और यही इस भूमि की अद्भुत महिमा है। श्री सांडिल्य महर्षि ने बताई, ये गुणातीत है। गुणातीत का तात्पर्य धाम मुक्त है, मुक्त का तात्पर्य धाम चिन्मय है, चिन्मय का तात्पर्य जड़ नहीं है। कपड़ा कपड़ा सब समान, ये कपड़ा सूत से ही बनते हैं सब कपड़ा, वस्त्र सब ठीक है एक जैसे, लेकिन किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है, किसी राष्ट्र का अपमान करना हो या किसी राष्ट्र का सम्मान करना हो तो किस आधार पर करेंगे? कैसे लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, कैसे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं? किसी देश के प्रति अपनी प्रसन्नता कई लोग व्यक्त करते हैं तो वहां के ध्वज को लहराते हैं। किसी देश के प्रति अपनी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं तो वहां के ध्वज को लोग उसका अपमान करते हैं। तो वह ध्वज, किसी भी देश का जो ध्वज होता है, भारत का ध्वज है तिरंगा, तो तिरंगा कोई सामान्य वस्त्र का खंड मात्र नहीं है। जिनकी निष्ठा उसके प्रति है उनसे जाकर के पूछो, वो राष्ट्र के अस्तित्व का है ना, राष्ट्र की अस्मिता का, वहां की उसका प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उस ध्वज का सम्मान भारत का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है, और उस ध्वज का अपमान भारत का अपमान है। वो ध्वज कोई सामान्य वस्त्र खंड मात्र नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक है। उसी प्रकार से ये जो रजकण है, ये जो भूमि है, ये सामान्य जड़ भूमि मात्र नहीं है, ये तो दिव्य चिन्मय, जो दिव्य, जो राधा माधव युगल सरकार की जो दिव्य लीला भूमि है ना, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, वही है ये। इसके प्रति भाव रखें। महर्षि सांडिल्य ने कहा, ये गुणातीत भूमि है, जो गुणातीत परब्रह्म परमात्मा है, वही ब्रज के रूप में उसने अपने आप को व्यक्त किया है। इसलिए भगवान में और धाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के धाम से संबंध, भगवान से संबंध। अब या ब्याज से न्यों समझें, वैसे तो यहाँ जो नित्य ब्रज का वास करने वाले हैं उनको तो नित्य भगवत प्राप्ति है ही। हम लोग मान लो बाहर से आए, अधिक अवसर हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ये समझो इस पवित्र गाथा के माध्यम से, संतों की कृपा से 5-7 दिनों के लिए तो भगवत प्राप्ति हो ही गई। धाम का आश्रय हम लोगों को प्राप्त है। जिन किसी संत की प्रेरणा प्राप्त हुई हो, और संत की प्रेरणा, संत के संग और भागवत की जो प्रेरणा, उसका फल क्या है? उसका फल यही तो भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति धाम के रूप में हमको सहज संभव है। अब बस इस प्राप्ति को साध लेना है, इस प्राप्ति को साधना है, और इस प्राप्ति को साधने का माध्यम है अपनी भाव राशि से है, इस प्राप्ति को साध लेना है। इसके प्रति प्राकृत भाव न हो। और श्री महर्षि सांडिल्य कह रहे हैं कि इस ब्रज में मुक्त महापुरुष पग पग पर विराजमान है। ये सिद्धों की सराय है,
पता नहीं किस कोने पर, कहां पर, कैसे, कौन सिद्ध महापुरुष विराजमान हो। मुक्ता नाम पदम अव्ययम, ये ब्रजभूमि है। एक सिद्ध महापुरुष यही बरसाना में, बरसाने की रंगीली गली और वहां पर जो घोड़े पर विराजमान रहते, श्री वंशी अली जी। तो यहाँ पर एक से एक पहचानना बड़ा कठिन है। और एक मुक्त महापुरुष को देखा भी जाए तो एक मुक्त ही पहचान सकता है। एक सच्चे सिद्ध संत को एक सच्चा सिद्ध संत ही पहचान सकता है। अरे भाई, हीरा सामने पड़ा हो लेकिन उसकी पार की दृष्टि भी तो होना चाहिए, उसको समझने की दृष्टि भी तो होना चाहिए, उसका मूल्यांकन करने की दृष्टि भी तो होनी चाहिए। तो बढ़िया सुंदर हीरा किसी रत्न को लेकर के कोई साग सब्जी वाले के पास में जाए कि भाई इसका मूल्य लगाओ, तो मूल्य अपने चिंतन के आधार पर ही तो लगाएगा। एक से एक मुक्त महापुरुष इस ब्रजभूमि में प्राप्त हैं। और यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके द्वारा अनुभव होते हैं। आत्मा रामश्चाप्त काम प्रेमाक्तैरनुभूयते। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और आप्त काम है। आत्मा राम का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण की आत्मा माने प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं, वो हैं श्री राधा रानी। आत्मा रामस्य कृष्णस्य आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आत्मा राम और आप्त काम के रूप में विराजमान है। आत्मा राम का तात्पर्य है आत्मा श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो है श्री राधा रानी, और श्री राधा रानी के साथ नित्य विराजमान होने के कारण से भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं आत्मा राम, राधा रमण। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। श्री कृष्ण के प्रेम का प्रत्यक्ष कोई प्रतीक है तो वो है श्री राधा, और श्री राधा रानी के प्रेम के प्रत्यक्ष कोई प्रतीक है तो वो है श्री कृष्ण। हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद तो कहते हैं कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। श्री राधा रानी कृष्ण प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा प्रेममय हैं। श्री कृष्ण के प्रेम के प्रत्यक्ष प्रतीक कोई है तो श्री राधा रानी है, और श्री राधा प्रेम का प्रत्यक्ष प्रतीक कोई है तो श्री कृष्ण है। ऐसे युगल सरकार जो है एकमात्र वही हमारी गति है। तो भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा गया। और ब्रज में नित्य आप्त काम है भगवान। आप्त का तात्पर्य उनकी जो कामनाएं हैं वो उनको नित्य यहाँ पर प्राप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, उनकी कामनाएं क्या हैं ना, तो श्री सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस्तत स्वयं, आप्त कामस्तत स्वयं।
भगवान श्री कृष्ण को आत्माराम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह राधा रमण है, और उनको आप्तकाम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो कामनाएं हैं वो ब्रज में नित्य उनको आप्त हैं। आप्त का तात्पर्य उनको नित्य प्राप्त हैं। वो जो चाहते हैं वो उनको यहाँ पर सहज में प्राप्त है। वो क्या चाहते हैं, तो सबसे प्रिय वस्तु क्या है भगवान की, तो कहते हैं गावो। गावो का तात्पर्य गैया। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, है ना, नित्य जो है गायों का दर्शन हो। भगवान श्री कृष्ण गायों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। गायों के बीच में रहना भगवान श्री कृष्ण को बहुत रुचिकर लगता है। तो इसीलिए प्रत्येक कृष्ण भक्त का दायित्व बनता है गो प्रेम, है ना, गो सेवा की भावना, गायों के प्रति निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण को गाय अभीष्ट है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने तो बड़ा सुंदर गाया है, आगे गाय पाछे गाय। किसी दिन गाएंगे। बड़ा सुंदर गाया है और एक एक पद बड़ा विलक्षण है। श्री छीत स्वामी जी की वाणी है ये, और बड़ी सुंदर वाणी है। और इसी समय का ये पद है। इसी समय जब गोचारण में इस समय जब आते हैं तो इसी समय का यह पद है, बड़ा सुंदर। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, एत गाय होत गाय, गोविंद गायनी बसी वोई भावे, आगे गाय पाछे गाय, हित गाय होत गाय, गोविंद को गायनी में बसी वोई भावे, आगे गाय पाछे गाय, हित गाय होत गाय, हित गाय होत गाय। बड़ा सुंदर पद है छीत स्वामी जी का। आगे गैया है पीछे गैया है, इधर गाय उधर गाय, गोविंद को गायन में बसबो ही भाव है, छीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को वेश धरे गायन में आवे है। बड़ा सुंदर पद है। तो भगवान को नित्य अभीष्ट हैं वो हैं गाय, और दूसरे नंबर पे हैं गोपा, माने ग्वाल बाल, यानी ब्रजवासी। ब्रजवासियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और तीसरे चरण में है गोपिका, माने गोपियां, ब्रजवासी देवियां। और चौथा है नित्य विहार, नित्य लीला, जो ब्रजवासियों के साथ में भगवान नित्य लीला करते हैं, जो आज भी अब प्रकट लीला, जो आज भी जो ये सब नित्य निकुंज भवनों में संचालित हो रही है वह लीला है। तो ये चारों चीजें ब्रज में नित्य हैं, इसीलिए भगवान को आप्त काम कहा गया है। ये चारों चीजें भगवान को यहाँ पर प्राप्त हैं। ये ब्रज भूमि का रहस्य सांडिल्य महर्षि ने बताया है, और कहा सांडिल्य महर्षि ने परीक्षित जी और श्री वज्रनाभ जी, वस्तुतः
भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक वास्तविक लीला है और एक व्यवहार की लीला है। व्यवहार की लीला का तात्पर्य है जो एक सीमित काल के लिए होती है, प्रकट लीला, जो लगभग 125 वर्ष के लिए भगवान भूमि पर आए और भगवान ने जो लीलाएं की, उनकी एक निश्चित अवधि होती है और उसी अवधि में उस लीला का संपादन करके और भगवान फिर अंतर्हित हो जाते हैं। और नित्य लीला, जिसको वास्तविक लीला कहते हैं, वह कभी उसका वाद नहीं होता है, वह नित्य निरंतर चलती रहती है। वह लीला आज भी ब्रज में संपादित हो रही है, आज भी गोचारण लीला हो रही है, आज भी दिव्य रास महाराज की लीला संपादित हो रही है, आज भी दिव्य माखन चोरी की लीला हो रही है। इसको नित्य लीला कहते हैं। और नित्य लीला का कभी बाद नहीं होता है, लेकिन नित्य लीला का दर्शन अधिकारी भक्तों को ही होता है। हर किसी को उस लीला का साक्षात्कार नहीं होता, उसके लिए उत्कट साधन चाहिए। नित्य लीला का कभी बाद नहीं होता है। यूं समझिए जैसे कोई महान भाव है, कोई विशिष्ट, कोई अधिकारी महान भाव है, या कोई राजनेता, कोई मंत्री महोदय हैं, तो उनका दो प्रकार का जीवन होता है। एक तो व्यवहारिक जीवन यानी राजनीतिक जीवन। मान लीजिए वो मंत्री बने तो 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, और वह सारे दायित्व उनको प्राप्त होंगे। तो एक तो उनका वह जीवन है, और एक जीवन वह है जो उनका व्यक्तिगत, अपने परिवार के साथ में उठते बैठते हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके मित्र हैं, उनका घर है, उनके माता पिता हैं। तो ये जो उनका जीवन है, राजनीतिक जीवन, इसका तो कहा नहीं जा सकता कि 10 साल का है या 15 साल का या 20 साल का है। कदाचित वह उस पद पर नहीं भी है, तो भी उनका अपना एक व्यक्तिगत जीवन तो है ही है, अपने परिवार के साथ में है, अपने घर में है। वह तो कहो तो 60 साल कहो, 70 साल कहो, 100 साल, जितनी उनकी आयु हो, उनका अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है। अथवा यह कहा जाए जैसे कोई अभिनेता होता है और वह अभिनेता अभिनय मंच पर अभिनय करने के लिए आता है, तो एक तो उस समय का उसका जीवन, उस समय किसी को शत्रु बनाता है, किसी को मित्र बनाता है, किसी को पिता बनाता है, किसी को पुत्र बनाता है। और एक उसका व्यक्तिगत जीवन जो अपने परिवार में है। उसी प्रकार से मान लो अभिनय काल का जो जीवन, उसी को भगवान की प्रकट लीला कहते हैं। प्रकट लीला की एक निश्चित अवधि होती है, एक सीमा होती है, एक काल, एक समय होता है। और नित्य लीला निरंतर विराजमान रहती है। आज भी नित्य लीला ब्रज में संपादित हो रही है, और अनेक ऐसे ब्रज रस रसिक महापुरुष हैं, उनको उसकी अनुभूति होती है। श्री शांडिल्य महर्षि कहते हैं, अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्वम सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णा नाम कदाचिदपि सर्वतः। वह जो ब्रज भूमि थी कृष्ण काल में, वही ये जो दिखाई दे रही है वही है यह। और यहाँ पर जो भगवान की लीलाएं हो रही हैं, भगवान की जो अनुभूति, जिनका अंतःकरण प्रेम से पूरित हैं, तो उनको आज भी उन लीलाओं का साक्षात्कार होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम
ब्रजभूमि में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं और वो लीलाएं आज भी संपादित हो रही हैं। और जो भक्त हैं उन भक्तों को जो है इनकी अनुभूति होती है। एक महापुरुष थे नंदगांव में। किन्हीं महापुरुष ने यह कथा सुनाई। तो बड़े अच्छे संत थे और वो प्रतिदिन नंदगांव में श्री कृष्ण बलराम की पुष्पों की सेवा करते थे। पुष्प चयन करके लाते थे वाटिका से, बगीची से, और पुष्प चयन करके उनकी सुंदर माला बना करके उनकी सेवा यही थी। और वहां श्री कृष्ण और बलराम को वह माला धारण कराते थे। और इस सेवा में उनको लगभग 6 वर्ष व्यतीत हो गए। 6-7 वर्ष उनको व्यतीत हो गए इस सेवा में। प्रतिदिन उनका यही क्रम था। प्रातः काल उठते, बगीचे नहा धो करके बगीचे में जाते, सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते, सुंदर सुंदर माला बनाते और वह माला ठाकुर जी को अर्पित करते। एक दिन उनके मन में यह भाव जागृत हुआ कि अरे इतना समय व्यतीत हो गया। संत लोग कहते हैं कि ब्रज में भगवान अति शीघ्र जो दर्शन देते हैं, ब्रज में नित्य भगवान विराजमान हैं। इतना समय हो गया, अभी तक तो जीवन में कोई अनुभूति हुई नहीं। अभी तो भगवत साक्षात्कार की किसी भूमिका का निर्माण हुआ नहीं। अभी तो उनके दर्शन की कोई भूमिका का ऐसा निर्माण हुआ नहीं, कोई अनुभूति नहीं हुई। और चलो यहाँ पर तो ऐसे ही समय बर्बाद किया, चलो छोड़ो, अब कहीं और चलते हैं। एक प्रेम की एक खींच उत्पन्न हुई भगवान के प्रति। तो उन महात्मा ने किसी को नहीं बताया और शाम के समय अपना झोला टांग करके और जो भी दंड कमंडलू था उठा करके और इसी समय बाबा चुपचाप नंदगांव से चल दिए। और जैसे ही नंदगांव से चले, किसी को ये बात बताई नहीं। और ऐसा कहते हैं कि नंदगांव से जैसे ही लगभग नंदगांव की सीमा को पार करने वाले थे और मन में यही सोच रहे थे कि 6 साल जो है इतना समय जो सेवा में व्यतीत हुआ, लेकिन लाला के दर्शन ना हुए, लाला की अनुभूति ना हुई, और अब चलो कहीं और जा करके रहे। और ऐसा मन में सोच करके जा रहे थे कि एक दृश्य घटित होता है इसी समय। और वो दृश्य ऐसा होता है कि बाबा ने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल गायों का समुदाय चला आ रहा है। जैसे पद का भाव था, आगे गाय पाछे गाय, बहुत गायों का झुंड चला आ रहा है। तो बाबा ने सोचा कि लगता है कोई ब्रजवासी होगा, कोई ग्वारिया होगा, अपनी गायों को चरा करके ला रहा है। उस गायों के समुदाय के पीछे कुछ ब्रजवासी ग्वाल बाल चल रहे हैं। और उन ब्रजवासी बालकों में जो 2 बालक हैं वो तो बहुत ही ज्यादा चपल हैं, बहुत ज्यादा चंचलता कर रहे हैं, बहुत चपलता कर रहे हैं। बाबा किनारे हो जाते हैं और संयोग से वो जो 2 बालक बहुत ज्यादा चपलता कर रहे थे, वो दोनों ही जानबूझ के बाबा के पास में आकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों रे बाबा, कहाँ चल रही हो भाई? बाबा कहा बात है, क्यों हमारे नंदगांव को छोड़ के जा रहे हो तू? बाबा ने सोची का ये ब्रजवासी के बालक होंगे। बाबा ने कहा अरे तुम बालक हो, जाओ खेलो, और ये सब बातों से तुमको क्या मतलब? अरे भाई बाबा बता तो सही, तो तुम हमारे गांव में परेशानी कहाँ है? क्यों तू हमारे गांव में छोड़ के जा रहे हो? ऐसी कहा बात है। बाबा ने कहा तुम लोग बड़े चंचल हो भाई, और बालक जैसे सहज में जा रहे हैं वैसे तुम लोग भी जाओ, अपनी गैया चराओ, तुमको क्या मतलब कोई बाबा जी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सबका लेखा जोखा तुम ही रखते हो क्या? तो बालक सहज में बोला बाबा हम ना रखेंगे लेखा जोखा, तो और कौन रखेगा? तो बाबा बोले बड़ा हठी बालक है, बड़ा मुंह लगता है भाई,
अरे सीधी सी बात है, हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जाने दो, तू हमारा पीछा छोड़, जा अपनी गैया ले जा। तो उस बालक ने कहा, बाबा तू तो चलो जाएगो, लेकिन कल से मुँह को माला कौन धारण करावेगो, मेरे लिए माला बनाए बनाए के कौन लावेगो है? मेरे लिए इस प्रकार से माला पुष्पों के हार बना करके कौन लाएगा? और जैसे ये शब्द कहा तो एकाएक तो बाबा ने ध्यान नहीं दिया उस शब्द की गहराई पर। बाबा अपना पीछा छुड़ा करके जैसे ही चलने लगे, तुरंत 2 मिनट में ये शब्द गूंजा। बोले बालक कह क्या रहा है कि कल से मेरे लिए माला बना करके कौन लाएगा, मेरे लिए पुष्प कौन लाएगा? ये माला तो हम ठाकुर जी के लिए ले जाते हैं, और अभी तक हमने ये बात किसी को बताई नहीं कि हम नंदगाम छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ा है, कैसे पता चली? तो बाबा ने जैसे ही मुड़ करके देखा तो वो जो गोचारण लीला वाला दृश्य था वो अंतर्हित हो चुका था, विलुप्त हो चुका था। न तो वहां पर गाय थी, न वहां पर बालक थे। तब बाबा को एहसास हुआ, अरे ये तो लगता है वही जो है ना हमारे आराध्य देव ही थे। बाबा लौट करके जाते हैं, इधर प्रभु ने श्री पुजारी जी महाराज को संकेत किया। बोले महाराज, गोसाई जी महाराज, वो जाकर के आप बाबा से पूछो बाबा को क्या परेशानी है, और वो बाबा यहीं रहना चाहिए। बाबा ने मेरी भली भांति सेवा की, यदि बाबा चला गया तो कल से मैं पुष्पों के हार धारण नहीं करूँगा। तो महाराज पुजारी जी महाराज फिर बाबा के पास में आए, भाई बाबा कहा परेशानी है, तो कोई परेशानी हो करे हमें बता दो। करे भाई हमारो लाला या बात ते दुखी है कि तू नंदगांव में छोड़ के जा रहा है, तू यहाँ ही रहे भाई। तो फिर बाबा गदगद हो गए, बोले वाह धन्य है, ये बात सत्य है। ये इस बात पर स्मरण आया, यहाँ पर महर्षि सांडिल्य कह रहे हैं कि अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्वम सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णा नाम कदाचिदपि सर्वतः। प्रेम पूर्णा नाम जिनका अंतःकरण प्रेम से पूरित हो चुका है, ऐसा प्रबल प्रेम जिनके अंतःकरण में जागृत हो चुका है, ऐसे भक्तों के समक्ष उनको भासते, भासते माने अनुभूयते, उनकी अनुभूति का विषय भगवान बनते हैं इस ब्रजभूमि में। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, एक एक उदाहरण कहां से दिया जाए, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। श्री सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं ऐसी इस ब्रजभूमि की महिमा। तो वास्तव लीला आज भी चल रही है, व्यवहार की लीला अंतर्हित हो चुकी है। श्री परीक्षित जी महाराज, वज्रनाभ जी महाराज, आप चिंता मत करो किसी बात की, आप लोग इस प्रत्यक्ष ब्रज की सेवा करो। हमारी वृंदावन की उपासना की जो पद्धति है, इसीलिए इस उपासना पद्धति में ब्रज बीथिन दीजय सोहनी, ब्रज की सेवा, ब्रज बीतियों की सेवा, यहाँ की लताओं की सेवा, यहाँ के वृक्षों की सेवा, यहाँ की रज की सेवा। ब्रज बीतियों में बड़े बड़े भक्त लोग यहाँ पर सोहनी झाड़ू लगाते हैं, सोहनी सेवा करते हैं। और आज भी इस उपासना पद्धति का यदि दर्शन करना हो तो श्रीमद वृंदावन धाम में हम लोग दर्शन करते हैं। श्री टटिया स्थान की पवित्र परंपरा में, वहां पर बड़ी सुंदर रज की परंपरा सुरक्षित है, बड़ी सुंदर लताओं की परंपरा सुरक्षित है। और आज भी वहां पर जो मूल महापुरुष विराजमान होते हैं, उनका इसी समय की उनकी सेवा है। नियमित रूप से रोज रज में बुहारी लगाते हैं, बुहारी सेवा करते हैं मार्जनी। तो श्री सांडिल्य महर्षि ने आज्ञा दी, बोले ब्रज में जाओ, ब्रज में कभी जाया जाए, दर्शन आदि के लिए जाया जाए। तो ये नहीं कि केवल शौक मौज के लिए गए, चाट पकौड़ा खाए, दही भल्ला खाए और उसके बाद में थोड़ा सा कचड़ा फैलाए और हु अल्लाह मचाए और चले आए। इतने में ही ब्रज की यात्रा की सफलता नहीं समझनी चाहिए। सेवा की भावना से जाना चाहिए, वहाँ की स्वच्छता आदि का ध्यान रखना चाहिए। हमारे किसी भी प्रकार के व्यवहार से वहाँ के किसी भी साधक को, किसी भी ब्रजवासी को क्षोभ न पहुँचे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। भाव से भगवान के दर्शन करने चाहिए, प्रेम से संतों के दर्शन करने चाहिए। श्री
वज्रनाभ जी को ब्रज सेवा का उपदेश सांडिल्य महर्षि ने दिया और कहा है भगवान की लीलाओं के अनुसार इस संपूर्ण ब्रज भूमि का जो है श्रृंगार करो, इसकी सेवा करो, अनेक नगरों की स्थापना करो। परीक्षित यहाँ की कुंजों की सेवा करो, यहाँ के सरोवरों की सेवा करो, यहाँ की नदियों को स्वच्छ करो, यहाँ के दिव्य पर्वतों को सजाओ, यही तो ब्रज है। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदिग्रामे बृहत्सानो कार्या राज्य स्थिति त्वया कार्या राज्य स्थिति त्वया। गोवर्धन को बसाओ, दीर्घपुर इधर राजस्थान में पड़ता है डी, उस नगर को, मथुरा को बसाओ, महावन माने गोकुल महावन है, बृहस्सानु माने वर्षाना को बसाओ, और नंदीग्राम माने नंदगाम। ये प्रधान राजधानियां श्री वज्रनाभ जी ने बनाई हैं। और भी भगवान की लीलाओं के आधार पर जहां जहां जो जो लीला हुई है उस लीला के आधार पर उस भूमि का नामकरण करो, उस भूमि का नाम भगवान की लीलाओं के आधार पर करो। आज भी ब्रज के गांवों का नाम भगवान की लीलाओं के आधार पर ही है प्राय। भगवान की लीलाओं के आधार पर सभी लीला स्थलियों का नामकरण करो। और ये भूमि सच्चिदानंदमयी है, सच्चिदानंद भूरे सा त्वया से प्या प्रयत्नता। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस भूमि की वंदना करो, इसकी सेवा करो, और इसके प्रभाव से, इस सेवा के प्रभाव से तुमको एक महापुरुष का दर्शन होगा। श्री उद्धव जी महाराज की कृपा तुमको प्राप्त होगी। ऐसा श्री सांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी को बताया है, और श्री वज्रनाभ जी ने खूब ब्रज को सजाया है, ब्रज की सेवा की है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी, 16,100 रानियां, उस संयोग से ब्रज का दर्शन कर रही थी। श्री जमुना जी का दर्शन करने के लिए आती हैं, और जमुना जी का जैसे ही दर्शन किया, जमुना जी की दिव्य धारा का दर्शन किया, तो जमुना जी की धारा का दर्शन करके उन ब्रज श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, अरे जमुना जी, भगवान श्री कृष्ण का विरह हमको व्याप्त है। आप तो बड़े आनंद से प्रवाहित हो रही हो, क्या भगवान श्री कृष्ण का विरह आपको व्याप्त नहीं है? तो श्री जमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत् विरहोस्मान् संस्पृशेत्। आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो है श्री राधा रानी, और श्री राधा रानी की कृपा से हमको श्री कृष्ण का विरह व्याप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि श्री जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं का साक्षात्कार करने का अवसर हमको प्राप्त होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में हमारा प्रवेश है, तो नित्य लीला का कभी बात होता नहीं है, नित्य लीला में कभी विरह का प्रसंग उपस्थित होता नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण की हमको नित्य प्राप्ति है, तो विरह का तो कोई, वियोग का तो कोई प्रकरण ही यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। आप लोग भी श्री जी का आश्रय ग्रहण करें। श्री जी की कृपा के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना जो है इस लीला का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने श्री जी के चरणों की वंदना की है, चरण रज की वंदना की है। बड़ा सुंदर
सुंदर एक पद है। श्री जी के चरणों की वंदना की है। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन यही भाव ब्रज में इसी भाव से किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। पड़ो रहूं कुंजन के कोने, पड़ो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। श्याम राधिका गाऊं। श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध महापुरुष श्री हरिराम व्यास जी की यह वाणी है और वह श्री जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और इस रज की महिमा का गान कर रहे हैं। बोले यह साधारण नहीं है, ब्रह्मा शिव आदि भी इस रज की याचना करते हैं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीस चढ़ाऊं। सूरज चढ़ाऊं। जिस रज के लिए ब्रह्मादिक भी तरसते हैं उस रज को लेकर के अपने सिर पर विराजमान करूंगा। बोले सिर पर इस रज को धारण कर लोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको क्या मिलेगा? तो उस फल का वर्णन कर रहे हैं हरिराम व्यास जी महाराज। बोले इस रज के आश्रय से मुझे क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। और बड़ा सुंदर उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीस चढ़ाऊं। सूरज चेत चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी के छवि निरखत। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी
चरणन के रज पाँव किशोरी तेरे चरणन के रज पाँव। बोल लाडली लाल की जय, युगल सरकार की जय। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिपा। श्री जमुना जी ने यह उपाय बताया। श्री जी की कृपा का आश्रय लो और इस कृपा की अनुभूति आपको श्री उद्धव जी महाराज कराएंगे। आप श्री उद्धव जी महाराज से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और श्रीमद् भागवत की कृपा से आपको निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला की अनुभूति होगी और यह विरह सर्वथा आपका बाधित हो जाएगा। तो बोले उद्धव जी को अब हम कहाँ जाकर के ढूंढें? तो जैसे निवेदन किया, परोक्ष रूप से इस ब्रज में अनेक महापुरुष आज भी विराजमान हैं। अधिकारी जनों को उनका दर्शन लाभ प्राप्त होता है। श्री जमुना महारानी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां श्री गिरिराज गोवर्धन की तलैटी में आई हैं और कुसुम सरोवर के समीप में आकर के उन्होंने बढ़िया सुंदर संकीर्तन आरंभ किया। और भगवान तो कहते हैं कि जहां मेरे भक्त गाते हैं वहां मैं हूं। और भगवान के भक्त भी जहां भगवान का पवित्र नाम होता है तो वहां स्वाभाविक है विराजमान रहते हैं। गोवर्धना दूरेण, गोवर्धन से थोड़ा सा दूर, वृंदारण्य सखी स्थले और कुसुम सरोवर पर आकर के कृष्ण संकीर्तनोत्सव, सभी उन श्री कृष्ण की रानियों ने मिलकर के सुंदर संकीर्तन किया। और जैसे दिव्य संकीर्तन किया, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जैसे आनंद से वहां पर सभी भक्तों ने संकीर्तन किया और जैसे ही संकीर्तन किया तो जैसा श्री जमुना महारानी जी ने संकेत किया था उसी संकेत के अनुसार साक्षात श्री उद्धव जी महाराज लताओं से प्रकट हो जाते हैं। उस दिव्य कुंज भवन से श्री उद्धव जी महाराज प्रकट होते हैं। ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात् आज गामोद्धवः स्रग्वी श्यामः पीतांबरावृतः। श्री
उद्धव जी महाराज साक्षात उन लता वृक्षों से प्रकट हो जाते हैं और श्री उद्धव जी महाराज भी आनंद से वो सभी ब्रजवासी जो संकीर्तन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां संकीर्तन कर रही थी, उन संकीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। बड़े आनंद से संकीर्तन हुआ, उद्धव जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री उद्धव जी महाराज की वंदना की है और श्री उद्धव जी महाराज वहां पर विराजे हैं और श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण की सभी 16,100 पत्नियों को, रानियों को जो उपदेश दिया है। देवियों, ऋते कृष्ण प्रकाशम तो न स्वात्म बोधो कस्यचित्। आत्म प्रकाश के बिना, कृष्ण प्रकाश, कृष्ण की कृपा के बिना अपना मूल स्वरूप का बोध नहीं होता है। और श्री कृष्ण की उस प्रत्यक्ष कृपा को, उस प्रकाश को मान लो जीव के लिए माया से वह आवृत, यानी एक तरह से जीव को माया ने जो है उस अंधकार से ढक दिया। इसीलिए कृष्ण के उस प्रकाश का, उस कृपा का इसको बोध नहीं हो पाता है। इसीलिए कली काल में तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से ही वह अंधकार छटेगा अज्ञान का और श्री कृष्ण की कृपा का प्रत्यक्ष बोध होगा, अपने मूल स्वरूप का बोध होगा, श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सन्निधि की अनुभूति होगी। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि जहां श्रीमद् भागवत शास्त्र का, भागवत ही माने भक्त महापुरुषों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा जहां गान होता है, जहां उसकी पवित्र कथा होती है, जहां पवित्र चर्चा होती है श्रीमद् भागवत की, तो वहां पर निश्चित ही स्वयं श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, भगवान श्री कृष्ण निश्चित ही वहां पर अपने जो भावुक भक्त जन हैं उनके अंतःकरण में अपनी कृपा का प्रकाश प्रदान करते हैं और अपनी अनुभूति प्रदान कराते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यही श्रीमद् भागवत जब ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि की आज्ञा प्राप्त हुई, जैसे ही सृष्टि की आज्ञा प्राप्त हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कहीं इस सृष्टि के कार्य में, रजोगुण में मैं बंधन को प्राप्त नहीं हो जाऊं, आप कृपा करें, कुछ ऐसा उपदेश करें। तो भगवान ने कहा भैया देखो ब्रह्मा जी को भी भय है, ध्यान दें, मैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था संभाल रहा हूं, संभालते संभालते ऐसा न हो कि रजोगुण मुझ में प्रवेश कर जाए। मेरे मन में भी ऐसा मद, ऐसा अहम, ऐसा अभिमान कहीं जागृत हो जाए कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूं, कहीं रजोगुण का जहर मुझ में व्याप्त नहीं हो जाए। तो इसके लिए क्या करें? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया। बोले भागवत सुनो, भागवत का आश्रय लोगे तो ये रजोगुण इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। ध्यान दें, एक उदाहरण संतजन सुनाते हैं। एक बार कोई सेवक था और उस समय अपने स्वामी, जो उस समय का जो बादशाह था, उसके पास में एक पान ले गया था और जैसे ही उसको, राजा को उसने पान दिया तो उस राजा ने उस सेवक को आज्ञा दी, वो खा करके बोले जा कम से कम आधा किलो चूना लेकर के आ। पान में चूना लगाया जाता है ना। तो वह सेवक जब बाहर दुकान पर चूना लेने के लिए गया था और उस दुकान पर जो बैठा था दुकानदार, वो बड़ा होशियार था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा भैया इतना इकट्ठा चूना किसने मंगाया है? बोले राजा ने मंगाया है।
तो बोले इसका मतलब तू जानता है? बोले क्या? बोले तू जो पान लगवा करके राजा के लिए ले गया था, लगता है उसमें चूना ज्यादा लग गया, उससे राजा की जीभ कट गई। तो राजा तुझे बताना चाहता है कि चूने का स्वाद क्या होता है। तो सभा के मध्य में तुझे सबरा चूना खिलाएगा और इस माध्यम से तुझे मृत्यु दंड देगा। अरे तो बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ है, मेरे पास में बढ़िया गैया को घी रखो, 1 किलो जाऊंगा खरीद ले। अच्छा घी है, पी जा तू। और घी पहले पी लेगा तो चूने का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। तो उसने उसी युक्ति का आश्रय लिया और उसने वो आधा 1 किलो जो है घी लेकर के घी पी गया। और घी पी करके फिर चूना लेकर के जब राजा के पास में गया तो राजा ने कहा अब ये चूना लाया, इसको तू खा हमारे सामने। सबके देखते देखते हुआ व्यक्ति जो है सबरे चूना को खा गया। राजा ने सोचे अब तो मर जाएगा, लेकिन वो तो मरने की जगह आनंद से हंस रहा था, बैठा हुआ था, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो राजा समझ गया भाई इतना चूना खिलाया तू मरा नहीं, ऐसा क्या तूने किया जिसके कारण से चूने का जो कुप्रभाव है तेरे शरीर पर नहीं हुआ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस प्रकार से मुझे सलाह दी थी, वहाँ बाहर दुकानदारियों में घी पी करके आया था, तो पहले घी पी लिया, इसलिए चूने का जो विषाक्त प्रभाव है, जो कुप्रभाव है, वो मेरे ऊपर नहीं हुआ। यदि घी नहीं पीता तो ये चूना मुझे मार देता। तो मान लो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि भागवत का घी पी लो, भागवत रूपी घी को पान करो, है ना। पर ये संसार चूना लगाने में समर्थ नहीं हो सकेगा आपको, नहीं तो कोई भी चूना लगा जाया करेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो फिर ये संसार का जो जहर है, संसार का जो भी चूना है, रागत द्वेष का जो चूना है, ये जो है तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये कली काल जो है फिर तुमको चूना नहीं लगा पाएगा, ये माया जो है फिर तुमको ठग नहीं सकेगी है। तो भागवत का तो वही श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी ने भागवत का आस्वादन किया, भगवान विष्णु स्वयं भागवत का आस्वादन करते हैं, 1-1 महीने की कथा होती है। भगवान शिव भी शिवलोक में स्वयं भागवत जी का आस्वादन करते हैं। परीक्षित जी के मन में अभिलाषा जगी, अब तो हम भी कथा सुनेंगे। तो श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, भैया परीक्षित ऐसा है कि अभी कलिकाल आ चुका है और कलयुग जो है व्यवधान उपस्थित करेगा, इसलिए हम इन ब्रजवासियों को कथा सुना रहे हैं और तुम जाकर के कली का निग्रह करो, जिससे इस कथा में किसी प्रकार का व्यवधान वह कलिकाल उपस्थित न कर सके। इसलिए तुम कली का निग्रह करो और हम इन ब्रजवासियों को आनंद से कथा सुनाएंगे। तब तो श्री परीक्षित जी ने कहा, तब तो कथा का स्वाद हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो श्री उद्धव जी ने कहा, देखो ध्यान दें, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। कोई साधक साधना करता है, वह स्वयं साधना कर रहा है और उसकी साधना में जो सहयोग करने वाला है, तो जो साधक साधना करता है, जिस साधना का फल उस साधक को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उस साधन काल में उस साधक का जो सहयोग करता है, उसको भी उसी प्रकार से उस साधक के द्वारा अर्जित जो पुण्य है, जो साधना है, उसका फल, उसका लाभ उसको भी प्राप्त होता है, वो निरर्थक नहीं जाती है। इसलिए हमारे यहाँ संत सेवा, साधु सेवा की पवित्र परंपरा है। श्री परीक्षित जी महाराज से उद्धव जी ने कहा, तुम अभी जाकर के कली का निग्रह करो, क्यों कलियुग आ गया है और वो यहाँ पर व्यवधान पहुंचाएगा। परीक्षित जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मैं भागवत के रस से वंचित हो जाऊंगा। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, सेवक कभी भी घाटे में नहीं रहता है। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी घाटे में नहीं रहता है। परीक्षित जी,
इस ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता के रूप में यदि कोई जाना जाएगा तो परीक्षित जी वो आप होंगे। और स्वयं श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर के और आपको यह पवित्र कथा सुनाएंगे। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयस्यत्य संशयम्। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और वह आकर के तुमको इस पवित्र कथा को सुनाएंगे और इस कथा का आस्वादन करने का तुमको अवसर प्राप्त होगा। यह वचन श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया। तो श्री परीक्षित जी महाराज तो बाहर की व्यवस्था देखने के लिए चले गए, है ना। दवाई वो दो प्रकार की होती है ना, कोई घाव हो जाता है तो एक दवा तो उस पर घाव पर लगाई जाती है और एक दवा खाई जाती है। एक दवा तो उस घाव को भीतर से सोखती है और एक दवा उसको ऊपर से उसको ठीक करती है। उसी प्रकार से ये अध्यात्म है, ये भजन है, ये साधना, ये अंदर से हमको पुष्ट करता है। यह संकेत श्री उद्धव जी महाराज करते हैं सभी ब्रजवासियों को कथा सुना करके। लेकिन कुछ व्यवहार की भूमिकाएं भी रहती हैं, कुछ व्यवस्था की भूमिकाएं भी रहती हैं, है ना। तो उनका भी समय पर विधि पूर्वक पालन होना चाहिए। तो मान लो उसके निमित्त परीक्षित जी को नियुक्त कर दिया, आप बाहर की भूमिका निभाओ, किसी प्रकार का इस कथा में व्यवधान आए, इससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को तुम संपादित करो। इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज कली का निग्रह करने के लिए जाते हैं और उद्धव जी ने यहाँ आनंद से वृंदावन में गोवर्धन में सभी भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों को यह सुंदर कथा सुनाई। अत वृंदावने मासम गोवर्धन समीपतः श्रीमद्भागवता स्वादस्तुद्धवेन प्रवर्तितः। बोल लाडली लाल की जय, युगल सरकार की जय, श्री चित्रा महारानी जू की जय। तो यह आनंद से कथा सुनाई है। आगे श्रोता और वक्ता के लक्षणों का निरूपण किया है। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, वक्ता कितने प्रकार के, वो सब लक्षणों का चिंतन किया है। वस्तुतः दो लक्षण बहुत मूल रूप में कहे गए हैं। श्रोता वक्ता दो प्रकार के होते हैं, एक कृष्णार्थी और एक धनार्थी। जहां श्रोता और वक्ता कृष्णार्थी हो, कृष्णार्थी का तात्पर्य एकमात्र कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा से जो है श्रोता बड़े आनंद से जो है श्रवण की अभिलाषा रखे, वक्ता भी उसी भाव से कहने वाला हो, तो समझो वहाँ रस की वृद्धि होती है, आनंद की वृद्धि होती है, भक्ति की वृद्धि होती है, भाव की वृद्धि होती है। तो कृष्णार्थी और धनार्थी ये दो प्रकार के श्रोता और वक्ता होते हैं। भगवान मत निरपेक्षा वक्ता का लक्षण बताया गया है। भगवान के प्रति उसकी मति हो, यानी भगवत भक्त हो, निरपेक्ष हो, बहुत ज्यादा अपेक्षा रख करके जो है कथा आदि न कहे, और बोधन में चतुर हो, यानी समझाने में निपुण हो, मूल सिद्धांत को न आवृत होने न दे और दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को प्रकट करता हुआ चला जाए। ऐसा न हो कि 7 दिना की पूरी कथा सास बहू के चुटकुलान में ही पूरी है जाए, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखे भागवत जी की मर्यादा का, कथा की मर्यादा का, और आनंद से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करते हुए चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य को गाया गया है।
ये हम लोगों ने स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का आश्रय लेकर के पवित्र चर्चा की है। संक्षेप में पद्म पुराण के महात्म्य का यदि आश्रय लें तो वहां पर भी भगवान की वंदना करने के पश्चात और श्री शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से जो संवाद किया है और उसमें सप्ताह की परंपरा का जो अवतरण हुआ है उसके विषय में जिज्ञासा की है। सप्ताह की परंपरा श्री नारद जी महाराज को श्री सनत कुमार जी के द्वारा कैसे प्राप्त हुई है उसका स्मरण किया है। पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए हैं और पृथ्वी पर सर्वत्र पापाचार भ्रष्टाचार आदि का दर्शन किया है, कलयुग के प्रचंड प्रकोप का दर्शन किया है ना। कहीं भी सत्य का दर्शन नहीं हो रहा, कहीं भी पवित्रता का दर्शन नहीं हो रहा, स्वेच्छाचार सब जगह बढ़ता चला जा रहा है, जो जिसके मन में आ रहा है वही कर रहा है, सर्वत्र आसुरी भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। जीवश्चासुरतांगता, जीव प्रायः आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। आसुरी भाव का तात्पर्य है जो लोग न तो संतों की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, न शास्त्रों की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, न माता पिता की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, न अपनी पूर्व परंपराओं के प्रति जिनकी गौरव बुद्धि है, स्वेच्छाचार बहुत बढ़ता चला गया है, वासनाएं बहुत बढ़ती चली गई हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों का भी आश्रय लेने लग जाते हैं, संतों का तिरस्कार करने लग जाते हैं, माता पिता का अनादर करने लग जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं बोले इन्हीं को असुर कहा गया है। तो ऐसी वृत्ति बहुत अधिक संसार में बढ़ जाएगी, तब क्या करें। श्री नारद जी महाराज जब आए हैं यहाँ पर पृथ्वी पर तो कहीं भी उनके चित्त को शांति नहीं मिली, सर्वत्र कली का तांडव देखा। अंत में श्रीमद वृंदावन धाम में गए और जैसे ही वृंदावन धाम में गए तो वहां देखा जमुना जी के तट पर एक युवती, कोई माताजी वहां पर बैठी हैं और वो रो रही हैं। बहुत सी माताएं उनकी सेवा में उपस्थित हैं, दो वृद्ध पुरुष उनके सामने पड़े हुए हैं। नारद जी ने सोचा मैं विरक्त महात्मा ठहरा, अब माताओं के मध्य में जाना उचित नहीं है, तो अपना दूर से ही वह जाने लग गए। उस युवती स्त्री की जैसे ही नजर नारद जी पर पड़ी तो उसने नारद जी को पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम। उस युवती ने नारद जी महाराज को देख करके पुकारा और कहा, हे महात्मन जरा ठहरिए और मेरे दुख को भी दूर करते चले जाइए, मुझे भी चिंता से मुक्त करते हुए चले जाइए। नारद जी कहते हैं मैं गया और मैंने देखा कि मैंने जब उसका परिचय पूछा तो उस देवी ने कहा कि मैं साक्षात भक्ति हूँ, ये गंगा आदि नदियाँ मेरी सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी मेरे चित्त में संतोष नहीं है ना। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी लेकिन श्रीमद वृंदावन की भूमि का आश्रय लेकर के पुनः स्वस्थ स्वरूप को प्राप्त हो गई। अर्थात वृंदावन में मेरी पूछ अभी है, मेरा सम्मान है, मेरा आदर है ब्रज में, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वह तो आज भी वृद्ध पड़े हुए हैं, कोई भी उनको सम्मान नहीं देना चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता। नारद जी इसका कारण आप बताएं। तो नारद जी ने कहा, माँ वस्तुतः कलयुग है और कलयुग के कारण से ऐसी विपरीत घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये युग का प्रभाव है। जो साधु पुरुष होंगे, सत्य सदाचार का आश्रय लेकर के रहेंगे, सिद्धांत का आश्रय लेकर के रहेंगे, उनके जीवन में पग पग पर जो विषमताएं देखने को मिलेंगी, विपत्तियां देखने को मिलेंगी, अनेक प्रकार के संकट
उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। और जो असाधु पुरुष हैं, अनैतिक मार्ग का जिन्होंने आश्रय ले लिया है और खूब उल्टे सीधे काम करने में लगे हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो उत्तरोत्तर खूब उनकी बढ़ोतरी दिखाई देगी। ये उल्टा जो ये सब चल रहा है माता, ये जो है कलयुग का प्रकोप है। लेकिन ऐसे समय पर भी जो धैर्यवान लोग हैं, उनको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी निष्ठा की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब हाजी हाजी करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखेउ ये चारि। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, हम लोग कितने निष्ठावान हैं। मित्र की परीक्षा और अपनी सहधर्मिणी की परीक्षा, इनकी परीक्षा तो प्रतिकूल परिस्थितियों में, है ना, विषम परिस्थितियों में ही होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो सैकड़ों लोग इष्ट मित्र बनने के लिए चले आते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा, ऐसे समय में धैर्य का परिचय देना चाहिए, युग के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए, युग के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए। अपनी मौलिक मान्यताओं के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने सदग्रंथों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने सदगुरुजनों के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी भावना है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आस्था की जो संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन धन्य है वृंदावन की महिमा माँ, सर्वत्र आपने उपेक्षा का दर्शन किया, लेकिन वृंदावन की भूमि का स्पर्श करके भक्ति माता को परम सुख प्राप्त हुआ। ऐसी है ब्रज की परम पवित्र भूमि है। भक्ति माता ने पूछा, जब युग ऐसा था तो महाराज परीक्षित ने इस युग को स्थापित क्यों किया? बोले, इसमें एक बहुत सुंदर दिव्य गुण है। यदि उस गुण को कोई व्यक्ति समझ ले तो ये समझो कि उसने संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया, इस मानव जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। बोले, वो क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं श्री नारद जी महाराज, ध्यान दें। महाराज परीक्षित ने इस युग को इसीलिए नहीं मारा, नहीं तो कली का निग्रह कर सकते थे, युग परिवर्तन कर सकते थे, सतयुग त्रेता आदि की स्थापना कर सकते थे। लेकिन इसमें एक दिव्य दैवी गुण देखा, और वो यह था कि अन्य युगों में जिस फल की प्राप्ति तीव्र तपस्या करने पर भी नहीं होती थी, तीव्र योग का साधन करने पर भी नहीं होती थी, तीव्र समाधि आदि का आश्रय लेने पर भी नहीं होती थी, उस दिव्य और पुण्य फल की प्राप्ति इस युग में सहज में केशव कीर्तना, केवल भगवान नाम संकीर्तन से उस लाभ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम संकीर्तन से जैसा अंतःकरण का परिमार्जन होगा, जैसा अंतःकरण का परिष्कार होगा, जैसी अंतःकरण की निर्मलता होगी, दिव्य दैवी जगत का जो परिचय प्राप्त होगा, भगवत कृपा का जो साक्षात्कार होगा, उसकी कल्पना किसी अन्य साधन से नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान के नाम का कोई आश्रय ले ले तो समझो ये कली का प्रकोप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और कैसे भी इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है।
भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसो। हमारे श्री चैतन्य चरितामृतम में भी श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, खाइए ते सुइए ते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है, मंगल दिसि दसो। भगवान के नाम का कोई आश्रय लेता है तो निश्चित ही उसको ऐसे अलभ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर यह नाम की महिमा का प्रकाश किया। समझो नाम का आश्रय जिसने ले लिया तो उसको निश्चित ही श्री कृष्ण कृपा की प्राप्ति होगी, युगल कृपा की प्राप्ति होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। नाम के महात्म का स्मरण करते हुए और धीरे धीरे हम लोग विराम की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। आज जो है प्रथम दिवस महात्म की हम लोगों ने स्मरण किया है, महात्म की चर्चा की है। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति श्री नारद जी के द्वारा हुई है। नारद जी को आकाशवाणी ने सत्कर्म का संकेत किया है और श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों का आश्रय लिया। सनत कुमारों ने गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा कही और उसके पश्चात जो है भागवत जी के प्रताप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही पूर्ण तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और आनंद से जो वहाँ पर विराजते हैं। वैष्णवों के हृदय में भक्ति माता को सनत कुमारों ने स्थान दिया है और भक्ति जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे वैष्णवों की महिमा का गान किया है। अंत में नाम की महिमा का स्मरण करते हुए, क्यों कली काल में विशेष रूप से नाम का स्मरण किया गया है, इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव तो कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में तो एकमात्र और एकमात्र प्रभु का नाम का ही आश्रय है और किसी प्रकार से गति नहीं है, नहीं है। महाप्रभु जी बार बार कहते हैं नहीं है। तो भैया नाम का आश्रय हो, दिव्य जो है गिरिराज जी की तलैटी हो, ब्रह्माचल की तलैटी हो, दिव्य लता भवन हो, है? दिव्य संत महापुरुषों के दर्शन का अवसर हो, हाँ, दिव्य निकुंज प्रासाद हो, नाम का आश्रय हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। ब्रज में आकर के तो अधिक से अधिक नाम की संपत्ति का संचय करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर किसी भक्त ने भाव को व्यक्त किया है। आइए नाम महात्म्य के इस भाव का स्मरण करते हुए और शनै शनै हम लोग विराम की ओर बढ़ेंगे। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में, 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 रहूं कोई खोया ढोया, बिरज की गलियन में, रहो खोई खोइया ढोया, बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में। जय हो।
की गलियन में, बिरज 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 की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। बोल लाडली लाल की, अब तो चाह यही है मन की, तो चाह यही है मन की, अब तो चाह यही है मन की, अब तो चाह यही है मन की, धूल मिले मोय प्रभु चरणन 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 की, और निकले तन सो प्राण बिरज की गलियन में, और निकले तन सो प्राण बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, 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 मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। हरि बोल 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 हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय। नाम के महात्म्य का आश्रय लिया और नाम की महिमा तो अनंत है, और कली में सार भी यही है। एक सूत्र में कहा जाए तो अनेक उपासना पद्धतियां हैं, अनेक साधन हैं, अनेक माध्यम हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक परंपराएं हैं, लेकिन सर्वथा कोई सुलझी हुई एक परंपरा, सुलझा हुआ एक सहज सरल कोई साधन, और जिस साधन के विषय पर सभी संत महापुरुष प्रायः प्रायः एक मत हों, चाहे वो किसी परंपरा का है, चाहे वो किसी संप्रदाय से हैं,
ऐसा कदाचित कोई साधन है तो वह है एकमात्र भगवान नाम। हरेर नामैव केवलम, नाम का आश्रय लेना चाहिए, धाम का आश्रय लेना चाहिए। आज के इस महात्म की चर्चा का तात्पर्य और इसका मुख्य सारांश यदि स्मरण किया जाए तो वह यही है, भागवत जी की अमित महिमा। कली काल में भागवत जी स्वयं भगवत स्वरूप में विराजमान है। भागवत जी का कोई आश्रय ले, ये धाम का जो प्रकाश है, ब्रज धाम, ये ब्रज धाम साक्षात भगवान का स्वरूप है और भगवान का नाम साक्षात भगवान का स्वरूप। ये चारों तत्व हमारे वैष्णव सिद्धांत में अभिन्न माने गए हैं। नाम रूप गुण लीला धाम, धाम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। धाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान की लीलाएं भगवान से अभिन्न है। तो भागवत के माध्यम से हम लोग भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, पवित्र नाम संकीर्तन करें, पवित्र धाम की रज की वंदना करें, धाम का आश्रय लें, तो निश्चित ही यह कली के प्रचंड प्रकोप को शांत करने में सर्वथा समर्थ हैं। भगवत कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने में सर्वथा समर्थ हैं। आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य के माध्यम से हम लोगों ने धाम की महिमा का स्मरण किया, नाम की महिमा का स्मरण किया और श्रीमद् भागवत की महिमा का स्मरण किया। आज प्रथम दिन महात्म्य की चर्चा का हम लोगों ने स्मरण किया है और बड़ा ही सुंदर आनंद से आप सभी वैष्णव भक्त जो है प्रातःकाल शोभा यात्रा का बड़ा सुंदर दर्शन और कथा के क्रम में सभी ने बड़ी स्थिरता से, बड़े अनुशासन से जो विराजमान होकर के कथा का आस्वादन किया। अब शनै शनै हम लोग विराम की ओर बढ़ रहे हैं, श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए और विराम और आरती करके और उसके बाद में हम लोग प्रस्थान करेंगे। कल पुनः यथा समय हम लोग उपस्थित होकर के और कथा का आस्वादन करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, यही हरि नाम यही, जग के